एक बिल्कुल खाली स्क्रीन को देखकर अक्सर दिमाग में ये दिलचस्प सवाल उठता है, एक साधारण सा आइडिया आखिर एक ऐसे चलती फिरती एप्लीकेशन में कैसे बदल जाता है जिसे रोजाना करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। देखने में ये किसी जादू जैसा जरूर लगता है, पर दरअसल ये एक बेहद सटीक और सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, और इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो ये सफर सिर्फ कुछ कोड लिखने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है एक बिल्कुल बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट से शुरू होकर एक पूरे प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने पेश करने की। इस पूरे निर्माण चक्र को समझने के लिए हम कुछ मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कोड की बुनियाद, वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का चुनाव, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कुछ बेहद ज़रूरी डेवलपर टूल्स, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट और आखिर में टेक करियर की संभावनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, यानी निर्माण के मूल तत्व जिनके बिना एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा जा सकता। अब इतने बड़े और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? एक प्रैक्टिकल उदाहरण। इसीलिए हम एक साधारण टू डू लिस्ट ऐप को अपना मिनी प्रोजेक्ट मानकर चलेंगे। ये छोटा सा उदाहरण आगे आने वाली हर मुश्किल चीज को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लान करते वक्त सबसे पहला फोकस होता है उसके कोर फीचर्स पर। अगर टू डू ऐप बन रहा है तो उसमें नए टास्क जोड़ना, पूरा होने पर उन्हें डिलीट करना या फिर डन मार्क करना, ये उसके मेन फीचर्स होंगे। सीधी सी बात है, यही तय करता है कि आखिर ऐप काम क्या करेगा। और इन फीचर्स को हकीकत का रूप देने के लिए प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, जो उन डब्बों की तरह हैं जहां टास्क का नाम रखा जाता है। इफ एल्स लॉजिक ये फैसला करता है कि टास्क पूरा हुआ या नहीं, और लूप्स जो एक ही काम को बार बार बिना रुके करते हैं। ये सब मिलकर एक कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। बुनियाद को पक्का करने के लिए पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट या C++ जैसी भाषाओं की जरूरत पड़ती है। ये भाषाएं कोड की ग्रामर तय करते हैं। हालांकि हर भाषा की अपनी एक अलग खासियत होती है, पर मजेदार बात यह है कि इन सब के मूल नियम लगभग एक जैसे ही होते हैं। चलिए, कोड लिखना तो तय हो गया, पर अब ये ऐप रहेगा कहाँ? वेब पर या मोबाइल पर? किसी भी ऐप के दो बहुत अहम हिस्से होते हैं। पहला, फ्रंट एंड, यानी जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है, रंग, बटन्स और डिज़ाइन जो HTML और CSS से बनते हैं। और दूसरा होता है बैक एंड और डेटाबेस, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। जब कोई नया टास्क ऐप में डाला जाता है तो बैकएंड का सर्वर उसे चुपचाप डेटाबेस में सेव कर देता है, ताकि अगले दिन जब ऐप खुले तो वो टास्क वहीं मौजूद मिले। वहीं अगर ये ऐप सिर्फ मोबाइल के लिए बनानी हो तो रास्ते थोड़े बदल जाते हैं। या तो नेटिव डेवलपमेंट चुनना पड़ता है, जहां iOS के लिए स्विफ्ट और एंड्रॉयड के लिए जावा का इस्तेमाल होता है, या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसे फ्लटर, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही बार कोड लिखो और वो दोनों तरह के फोन्स पर दौड़ने लगता है। काफ़ी वक्त बच जाता है इससे। पर एक बात तय है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, अगर उसका डिज़ाइन अजीब है तो लोग उसे डिलीट करने में 2 सेकंड भी नहीं लगाते। यही वजह है कि UI UX यानी यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस सबसे ज़रूरी कड़ी है। एक आसान नेविगेशन और सिंपल डिज़ाइन ही ये तय करता है कि ऐप सच में चलेगी या नहीं। अब इस पूरे काम को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके की ज़रूरत होती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इसे बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह समझिए। सबसे पहले ज़रूरत समझी जाती है, फिर डिज़ाइन बनता है, उसके बाद कोडिंग होती है, टेस्टिंग की जाती है और आखिर में उसे लॉन्च या डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है मेंटेनेंस का फेज़, जो सच कहें तो डेवलपर्स का वो वक्त होता है जहां वो उन चीज़ों को वापस ठीक कर रहे होते हैं जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। और हाँ, बिना कड़ी टेस्टिंग के कोई भी छोटा या बड़ा सॉफ्टवेयर पब्लिक तक नहीं पहुंचता। टेस्टिंग कई लेवल पर होती है। यूनिट टेस्टिंग में कोड के छोटे छोटे पुर्जों को परखा जाता है, और फिर UAT यानी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जहां यह देखा जाता है कि असल दुनिया के दबाव में आकर ये ऐप कहीं दम तो नहीं तोड़ देगा। तो कोड लिखने और टेस्ट करने की इस प्रक्रिया में डेवलपर्स किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। इन सब में वर्जन कंट्रोल एक बहुत ही ज़बरदस्त सुरक्षा कवच का काम करता है। गिट और गिटहब जैसे टूल्स लगातार हर एक छोटे बदलाव का सटीक हिसाब रखते हैं। अगर गलती से कुछ गलत कोड लिख दिया जाए तो आराम से पहले वाले सही वर्जन पर वापस लौटा जा सकता है। एक तरह से ये कोड की एक टाइम मशीन है।
एक डेवलपर की टूलकिट में और भी कई ज़रूरी हथियार होते हैं। कोड लिखने के लिए VS कोड सबसे पसंदीदा है। बैकएंड को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन की मदद ली जाती है। और किसी भी वेब पेज की अंदरूनी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ने के लिए क्रोम डेव टूल से बेहतर कुछ नहीं। एक और बेहद अहम टूल है API। इसको एक पुल या ट्रांसलेटर की तरह समझिए। अगर इस टू डू ऐप में कल को कोई प्रीमियम फीचर डालना हो जिसके लिए पेमेंट करनी पड़े, तो API की मदद से ऐप को सीधा किसी बाहरी पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। APIs ही अलग-अलग सिस्टम्स को आपस में बात करना सिखाते हैं। एक बार आप तैयार हो जाएं, तो आखिरी और सबसे नाजुक पड़ाव आता है सिक्योरिटी और उसे लाइव करना। आज के साइबर अटैक्स वाले दौर में बिना ठोस सुरक्षा के किसी भी ऐप को लाइव करना बहुत बड़ा जोखिम है। यूजर का डेटा बचा कर रखना, एक मजबूत लॉगिन सिस्टम लगाना और कोड की कमजोरियों को लॉन्च से पहले दूर करना, ये ऐसे कदम हैं जिन पर जरा भी समझौता नहीं किया जा सकता। और जब सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, तब बारी आती है डिप्लॉयमेंट की। AWS या Azure जैसे प्लेटफॉर्म्स एक ऐप को एक लोकल कंप्यूटर से निकालकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। वहीं से ये एक नॉर्मल सी लोकल फाइल से एक ऐसी वेबसाइट या ऐप बन जाती है जिसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। अब इतनी मेहनत और इतने स्किल्स सीखने का आखिर में क्या नतीजा निकलता है? सीधा जवाब है एक शानदार टेक करियर। टेक इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर तरह के इंटरेस्ट के लिए एक जगह है। अगर लॉजिक और डिज़ाइन पसंद है तो वेब या मोबाइल डेवलपर बना जा सकता है। अगर दूसरों की गलतियां ढूंढने में मजा आता है तो QA टेस्टर का रोल बेस्ट है। और अगर सिस्टम को चलाने और मेंटेन करने का शौक है तो डेवऑप्स का रास्ता सीधा एक बेहतरीन करियर की तरफ जाता है। तो ये पूरा सफ़र एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि टेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो लगातार सीखना और क्लीन कोड लिखना सीखना ही पड़ेगा। एक बिल्कुल खाली स्क्रीन पर कुछ शब्द टाइप करने से लेकर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ऐप को चलाने तक की ये प्रक्रिया सच में बेमिसाल है। ये सब जानने और समझने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, एक नए डेवलपर का सबसे पहला प्रोजेक्ट आखिर क्या होने वाला है?